आइए निकालिए इब्रानियों उसका 8 और उसकी 5 आयत। सभी मिलकर इकट्ठे इसे हिंदी में पढ़ेंगे। जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। यहाँ पर इब्रानियों की पत्री जो है, विश्वास किया जाता है कि पौलुस ने इस पत्री को लिखा है। पौलुस यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो आसमान पर हमने वेदी, या हम वचन के अनुसार देखते हैं कि आसमान पर वेदी है यानी सेंचुरी है या टेंपल है, उसी प्रकार से उसका नक्शा मूसा को दिखाया गया, ताकि मूसा ने जो रोया में वो नक्शा देखा, उस नक्शे के मुताबिक जो है उसने इस धरती पर भी वेदी बना दी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आसमान में वेदी है उसका मुकाबला जमीन की वेदी के साथ हम कर नहीं सकते, क्योंकि आसमान पर जो लाखों लाख फरिश्ते हैं वो असली हैं, तो जो वेदी में लाखों लाख फरिश्ते पर्दों पर कढ़ाई किए हुए थे वो असली नहीं थे। इसलिए ये एक नमूना है, ये रियल सेंचुरी जमीन पर हम नहीं देखते। जब मैं आपको जमीन के बारे में अभी बताऊंगी तो ये ध्यान रखिए अपने मन में कि आप रियल कॉपी नहीं पाएंगे, पर आप नमूना जरूर पाएंगे, राइट? कॉपी जो है उसकी जरूर देखेंगे। आजकल हमारा जमाना जो है वो बहुत एडवांस है, फैक्स करो तो एग्जैक्टली वैसी कॉपी जो है, वैसा ही प्रिंट आउट जो है वो निकल जाता है जैसे रियल होता है, बट फिर भी वो भी एक तरह की कॉपी है। हम कॉपी करते हैं। उसी प्रकार से मॉडल जो है वो दिया गया। प्लस 2 में हमें पता है जब हम पढ़ते थे तो टीचर्स हमें मॉडल बनाने को देती थी। वो बनाने को कहती थी कि आई का यानी आंख का मॉडल बनाया जाए। हम आंख नहीं वहां पे रख देते थे, हम आंख की शक्ल वहां पर बनाते थे। आर यू विद मी? ऑलराइट। जब परमेश्वर आसमान की वेदी के बारे में बात कर रहा है, टेंपल या सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है, तो जब उसे मॉडल दिया गया तो वो रियल टेंपल नहीं था जो मूसा ने इस धरती पर बनाया, पर उसका एक मॉडल था, उसका एक नमूना था जो उसने पहाड़ पर देखा था। आइए हम देखेंगे अपने संडे लेसन को। क्या संडे लेसन बताता है पृथ्वी पर पहला पवित्र स्थान, पृथ्वी पर पहला पवित्र स्थान जो है वो कहां पर था। अब आपको थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दूं कि सेंचुरी जो है वो कैसे नजर आती थी। सेंचुरी में यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 कमरे हैं या 3 कंपार्टमेंट्स हैं, 3 जगह से वो बटा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कोर्टयार्ड जो है वो एरिया है, कोर्टयार्ड वरांडा जिसे हम कहते हैं अपने इंडियन लैंग्वेज में, भारतीय भाषा में। उसमें कोर्टयार्ड में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑल्टर है, यहाँ पर एक बेसिन है, चिलमची है जिसमें पानी है। ओके, एक ही दरवाजा था यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है। एक ऑल्टर है, ऑल्टर यहाँ पे मेमना आता था, कोर्टयार्ड में मेमना आता था, उसे पापी लेकर आता था, पापी मेमने पे हाथ रखता था और वहां पर अपना तौबा करता था, अपने पापों का अंगीकार करता था और उसके बाद उसे काटता था। साल में एक बार ही महायाजक मेमना काटता था, अदरवाइज जितने पाप करते थे वो उस मेमने को आकर काटते थे। जब यहाँ पर काटा जाता था तो इस ऑल्टर पे उसको बलिदान जो है वो चढ़ाया जाता था। जब महायाजक अंदर उस लहू को लेकर जाता था तो यहाँ पर लेवर है यानी वाटर है और बेसिन है, इस वाटर में हाथ धोकर जो है वो एक ही दरवाजा था और उसके भीतर जाता था। दूसरा कमरा देखते हैं, होली प्लेस, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में 3 चीजें होती थी, जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स, 7 कैंडल स्टिक्स, 7 दीवट थे, 12 यहाँ पर रोटियां थी और यहाँ पर एक इंसेंस, एक और ऑल्टर था, एक और वेदी थी जहाँ पर हमेशा धुआं जो है वो चलता रहता था। फिर उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर मोस्ट होली प्लेस है। मोस्ट होली प्लेस यानी बहुत ही पवित्र जगह जिसमें परमेश्वर का सिंहासन जो है वो धरा है और उस सिंहासन के दोनों तरफ 5 फरिश्ते जो है, फरिश्ते बनाए गए थे गोल्ड के और वो उसे कवर करके रखते थे और इस सीट को मर्सी सीट कहा जाता था। अहद का संदूक जो था वहीं पर था मर्सी सीट के नीचे और उस अहद के संदूक में 3 चीजें थी, हारून की छड़ी, मन्ना और तीसरी चीज 10 हुक्म। ये थी जो मॉडल परमेश्वर ने उसे पहाड़ पर दिया। 40 दिन 40 रात जो है वो उस मॉडल को लेकर नीचे आया और उसने इस वेदी को जो है वो बनाया। परमेश्वर के हुक्म के अनुसार ये वेदी जो है वो बनाई गई। आइए देखिए, अब
पहली पवित्र स्थान वो कहाँ पर बनाया गया? आइए मेरे साथ देखें यहाँ पे उत्पत्ति उसका पहला और उसकी 31 आयत। उत्पत्ति में जब प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने उस आदम को और हवा को बागे अदन में जो है वो रखा। आइए विद मी, ठीक है, उसे बागे अदन में रखा गया। वो बागे अदन जो था वो क्या था? आइए देखिए वो बागे अदन असल में था क्या। उत्पत्ति उसका 1 उसकी 31 में लिखा था, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। 2 उसकी 3 में लिखा, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने 6 दिन सृष्टि की, 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। अगर आप देखें मूसा ने जब पवित्र स्थान बनाया, ये पहला पॉइंट है हम जो देखने जा रहे हैं कि पृथ्वी पर पहला पवित्र स्थान कहाँ पे देखने को मिला? सृष्टि की शुरुआत में देखने को मिला, बागे अदन में जो भी हमने उसे देखना है। फिर एक्सोडस 39 और उसकी 32 वर्स में लिखा, इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ। जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। अगर आप ध्यान दें, परमेश्वर उत्पत्ति में भी कह रहा है कि उसने अपने सारे काम को क्या किया? समाप्त किया। अंडरलाइन दिस वर्ड। जब पवित्र स्थान मूसा ने बनाया तब भी यही कहा गया कि उसने अपने सारे काम से क्या किया? काम को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर एक्सोडस 39:43 में लिखा, तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। ऑलराइट, अगर हम सब्त के दिन को देखें तो सब्त का दिन जो है उसमें सारा काम समाप्त हुआ। दूसरी चीज, उसे परमेश्वर ने आशीष दी। तीसरी चीज, उसे पवित्र ठहराया। एम आई राइट? ठीक है। जब पवित्र स्थान बनाया गया, पवित्र स्थान भी जो है वो कार्य पूरा समाप्त किया गया, उसे आशीष दी गई और फिर वो पवित्र स्थान कहलाया। ओके, अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम जल्दी जल्दी से सीखेंगे, इसको ग्रास्प करिए। God walks and talks with them। उत्पत्ति उसका 3 उसकी 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये तब की बात है जब उन्होंने पाप कर दिया, पर यीशु वहां पे क्या कर रहा था? ठंडे के समय यानी शाम के समय वहां पे क्या कर रहा था? घूम रहा था। ओके, दूसरा सैमुएल 7 उसकी 6 में लिखा, जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता था। सेकंड पॉइंट, पवित्र स्थान क्या है? पहली बात, पवित्र स्थान हमेशा आशीष दिया होगा, पवित्र होगा। दूसरी बात, पवित्र स्थान में परमेश्वर क्या करता है? आता और जाता है, यानी वहां पर टहलता है, उसकी प्रेजेंस वहां पर होती है। 7वें पद में लिखा, जहां जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच में फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएली के किसी गोत्र से जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चराई करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनाया? फिर अगेन यहाँ पर वर्ड जो है वो बेसिक वर्ड ये है कि वो इस्राएली के बीच में क्या हुआ? फिरता रहा। अपने ध्यान में नक्श करते जाइए। पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह क्या था? उपस्थित था। वहां पर दिन में कैसा था? बादल का खंभा, और रात में ज्योति का खंभा बनकर इस्राएलियों के बीच में बियाबान में जो है वो रहता था। यहाँ पर भी बागे अदन में कैसे परमेश्वर था? ठंडे समय में वहां क्या करता था? उनके बीच में चलता फिरता नजर आता था। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताता है, आइए देखिए, टू कीप टेंट वर्सेस हाई प्रीस्ट ड्यूटी। जेनेसिस 2 उसकी 15 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। जब आदम और हवा को अदन वाटिका में रखा गया तो काहे लिए रखा गया था? इसलिए रखा गया था ताकि वो उसकी देखभाल करें, उस वाटिका की देखभाल करना, और उस वाटिका की देखभाल करने के साथ साथ उसकी रक्षा करना। यही काम बाइबल बताती है कि हाई प्रीस्ट को भी दिया गया कि उसके पवित्र स्थान में क्या करें?
आइए देखिए नंबर्स गिनती उसका 3 उसकी 7। और जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें, इस प्रकार वे तंबू की सेवा करेंगे। सो हाई प्रीस्ट को भी ये हुक्म दिया गया कि वो मिलाप वाले तंबू की क्या करें, रक्षा करें। ओके, कुछ आपको समझ आ रही मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो पृथ्वी पर सबसे पहला पवित्र स्थान कहाँ पे बनाया गया? इससे पहले मूसा बना था, वो पवित्र स्थान बागे अदन में था। वो बागे अदन कैसे मैच हम कर रहे हैं? बागे अदन में ही परमेश्वर ने सारे काम को क्या किया, समाप्त किया। बागे अदन में उसने उस दिन को, उस जगह को आशीष दी, पवित्र ठहराया। उनके बीच में वो चलता फिरता नजर आता था, मतलब रूबरू था, परमेश्वर रूबरू उनके साथ रहता था। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने उन्हें, आदम और हवा को बागे अदन की जो है देखभाल और उसकी रखवाली करने को कहा। उसी प्रकार से मूसा के समय में भी हम देखते हैं कि हाई प्रीस्ट को ये काम दिया गया था कि वो मिलाप के तंबू में रहता था, हमेशा वो वहां पे नजर आता था। इसीलिए वो कह रहा, मैं कभी भी अपने निवास स्थान पे नहीं गया, बल्कि वहीं पे क्या था, चलता फिरता नजर आता था। नजर नहीं, चलता फिरता था। ये सेंटेंस वहां पे बाइबल में दिया गया है। सो नंबर उसका 3 उसकी 4 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आइए 8वीं आयत में पढ़े। वे मिलाप वाले तंबू के कुल समान की, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, थोड़ा कट कर दीजिए। वे मिलाप वाले तंबू के कुल समान की, आइए विद मी। सो जितना भी मिलाप वाले तंबू में समान था, उन सारे समान की और इजराइलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें, इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। सो यहाँ पर हिदायतें जो है, नंबर यानी गिनती की पुस्तक में हिदायतें दी गई हाई प्रीस्ट को क्या काम करना है। और वहां पर परमेश्वर ने कहा जितना भी मिलाप तंबू वाले सामान है वो किसकी सुपरविजन के अंडर रहेंगे, वो हाई प्रीस्ट की सुपरविजन के अंदर होंगे। इसीलिए अगर आप ध्यान करें, सृष्टि में परमेश्वर ने किसी भी जानवर का नाम नहीं रखा। किसने रखा? आदम और हवा ने। क्योंकि किसके सुपरविजन के अंडर दिया गया? आदम और हवा को जो है अधिकार दिया गया कि इनकी क्या करना है, देखभाल करना है, इनकी रक्षा जो है तूने करनी है। इसीलिए परमेश्वर सारे जानवरों को उसके पास एक एक करके लेकर आया और बाइबल में लिखा जो जो उसने नाम लिख दिया वो वैसा ही उसका नाम रह गया। सो आदम ने जो है ये काम किया और ये काम बताता है कि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया इस धरती पर। इसीलिए उसने कहा कि तुझे जल के जंतुओं में, आसमान के पक्षियों में, जमीन के जानवरों में तुझे क्या देता हूँ, अधिकार देता हूँ। सो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 3 उसकी 24 में, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अगर आप ध्यान दीजिए, जब आदम और हवा ने पाप कर दिया, उन्हें बागे अदन से जो है वो निकाल दिया गया। That was good for them, वो उनके लिए अच्छा था क्योंकि वो अब पापी होके परमेश्वर को देख के जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसे बागे अदन से उन दोनों को जो है निकाल दिया ताकि वो अब दूर रहे पर जिंदा रह सके थोड़ी क्षण के लिए। ओके, क्योंकि मौत तो लागू हो चुकी थी। पर वहां पर बाइबल बताती है कि उसने फरिश्तों को तैनात कर दिया और वो फरिश्ते जो है बहुत ही रोशनी से भरे, यहाँ पे शब्द हिंदी में आया है, ज्वाला में तलवारों को लेकर जो है वहां पर तंगे। वो इसलिए उन्हें वहां पर रखा गया क्योंकि ताकि वहां पर जीवन का फल था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम जीवन के फल को खाए, ऐसा ना हो कि पाप के साथ हमेशा जीवित रह जाए। सो पाप की मजदूरी जो है वो मौत है, जीवन का फल उनके पास तब तक था जब तक कि वो बागे अदन में थे। एक्सोडस 25 और 18 वर्स में क्या लिखा है, आइए देखिए। सो पहली बात आशीष दी, दूसरी बात उन्हें कहा कि रक्षा करें, तीसरी बात पवित्र ठहराया, चौथी बात परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। अब हम देखते हैं कि खुदा के फरिश्ते भी वहां पर थे। स्ट्रेटजी वाइट कहते हैं कि परमेश्वर के फरिश्ते उनके साथ थे। वहां पर फरिश्ते उन्हें नजर आते थे, फरिश्ते उनसे बातचीत जो है वो करते थे। आज हमें नहीं दिखते क्योंकि पाप के कारण, पर उस समय वो बिल्कुल पवित्र थे। यीशु मसीह को रूबरू देखते थे, फरिश्तों को रूबरू देखते थे। और पवित्र स्थान में भी हम देखते हैं कि फरिश्ते वहां पर भी थे। जैसे मैंने आपको पिछली बार स्लाइड भी दिखाई
कि हर पर्दों पे जो है फरिश्तों को कढ़ा गया था कि वो ये जान लें कि परमेश्वर का जहाँ तख्त है वहाँ पर लाखों लाख फरिश्ते जो है वहाँ पर तैनात होते हैं। सो यहाँ पर भी जब आर्क ऑफ कवेनेंट, अहद के संदूक के ऊपर जो है परमेश्वर की मर्सी सीट थे और उस पे 2 फरिश्ते जो हैं वहाँ पर भी बनाए गए, और इसलिए लिखा सोना ढाल कर 2 करूब बनाकर प्रयाचित, राइट, हिंदी वर्ड ठीक बोल रही हूँ, के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब को एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगाना, और करूबों को ढकने के लिए उसके मतलब कहने का अर्थ है, पूरी आयत को अगर आप पढ़ लें तो एक ही पात्र से दोनों फरिश्ते बनाए गए, अलग अलग पात्र नहीं लिया गया, एक ही पात्र, जैसे एक ही पत्थर से 10 कमांडमेंट की जो टैबलेट्स थी परमेश्वर ने बनाई, उसी प्रकार से एक ही चीज से वो 2 फरिश्ते जो है वो मर्सी सीट के साथ, इवन मर्सी सीट, अहद का संदूक और 2 फरिश्ते एक ही पात्र से जो है वो सारा कुछ जो है वो वहां पर बनाना। सो वो सोने के बनाना परमेश्वर ने इस प्रकार से उन्हें हिदायत दी थी। सो कहने का अर्थ, जब मूसा ने ये पहले चल रहा था ना, ये अपने आप खत बंद हो गया, ऐसे कैसे? शैतान ने अपना भी काम करना। अभी मैं स्लाइड्स ही दिखाने लगी थी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, जब आप पिक्चर देखते हैं तो वो आपके मन को बिल्कुल खोल देता है और आप समझ जाएंगे कि क्या बात है। एनीहाउ, अगला हम देखते हैं कि होली प्लेस और बागी अदन जो है वो एक है। फिर चौके सोने की एक दीवट बनाना, सोना हिलवा कर वे दीवट पाए और ठंडी सहित बनाया जाए, उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों। जब दीवट जो है वो बनाए जाते थे, 7 दीवट थे, वो 7 दीवटों में फूल जो है वो वहाँ पे ग्रेव किए गए, इनग्रेव कर दिए गए, उसको पुष्पकोश, गांठ और फूल। सो इस प्रकार से fully it looks like गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन कैसा था? पूरे फलों से, पत्तों से, फूलों से, और कुछ भी नहीं था, यही था, पत्तों से, फूलों से भरा पड़ा था। सो उसमें कोई भी घर नहीं था, ना ही कोई बड़ी बड़ी इमारतें थी, सिर्फ नेचर ही थी। सो परमेश्वर ने जो उन्हें कढ़ाई करने को कहा, उसमें जो भी उन्होंने तराशा किसी भी वस्तु पर, वो फूल डालिए, और बाइबल में लिखा कि उसने बादाम के जो है, यू रिमेम्बर कि हारून जो है वो अपनी बादाम वाली छड़ी को लेकर आया। सो बादाम की छड़ी, वहां पर फूलों का जो है वो जिक्र आता है। सो बागी अदन जैसा जो है वो लगता है। अगर आप और मैं वहां पर होते और हम अपनी आंखों से उस सेंचुरी को देखते तो हम शायद यही कहते कि ये तो बिल्कुल क्या है, या फरिश्ते हैं, या बाग है, परमेश्वर की उपस्थिति है, या हाई प्रीस्ट है। Are you with me? समझ आई? सो इसलिए बागी अदन पहला पवित्र स्थान था जिस बागी अदन में परमेश्वर ने जो है वो अपना कार्य किया। आइए मैं आपको स्लाइड्स जो हूँ वो दिखाती हूँ। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर उनके बीच में रहता था, और परमेश्वर जब उनके बीच में रहता था उनसे बातचीत करता था, और जब उन्होंने पाप ही कर दिया तब भी परमेश्वर उनके पास ही था, राइट? वो परमेश्वर को ढूंढने नहीं गए, परमेश्वर खुद उनके पास वहां पर चलता फिरता नजर आया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को हुक्म दिया था कि उनकी देखभाल करें, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो फल फूल पेड़ पौधे क्यों ना हो, वो थोड़ी थोड़ी जैसे हम अपने थोड़े थोड़े पॉट्स को जो है वो खुरपे के साथ करते हैं, पंजाबी जी के अंदर गोडी करते हैं। सो लाइक दैट, लिटिल नॉट हार्ड वर्क नहीं था, सिंपल वर्क था। फिर उसके बाद वहाँ पर फरिश्ते जो है वो भी थे। सो अगर फरिश्ते वहाँ पर है, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है, परमेश्वर ने देखभाल करने के लिए आदम और हवा को बनाया, तो
कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ये शक में लेकर आए कि ये पवित्र स्थान नहीं था। पवित्र स्थान वही है जहां पर परमेश्वर वास करे। सो भाग्यदन एक ऐसी जगह थी जिसमें परमेश्वर जो है वास करता था। हमने देखा कि ये जो 7 दीवट हैं, 7 दीवटों को ऐसे ही नहीं बना दिया गया था। ये ऑल्टर्स, ये 7 दीवट, और यहाँ पर अगर आपको नजर नहीं आ रहा, पर यहाँ पर उन्होंने एंजल्स जो हैं वो एनग्रेव किए हुए हैं, कढ़ाई जो है वो करके दिखाए हुए हैं। सो इस 7 दीवटों में भी फूल, डालियाँ, बादाम की कोंपले, ये सारी चीजें जो है वहाँ पर कढ़ाई की हुई थी। फिर परमेश्वर उनके बीच में जो है वो नजर आता था। परमेश्वर ने महायाजक उनके लिए चुना था, यीशु मसीह उनका महायाजक जो था। यहाँ पे आप एंजल्स देखते हैं। इसी प्रकार से एंजल्स वहाँ पर मोस्ट होली प्लेस में जो है वो बनाए गए थे। ये तो छोटे हैं, मैंने जैसे पिछले हफ्ते भी बताया कि जो असली एंजल्स होंगे वो 10 फुट के नहीं होंगे, वो उससे भी बड़े होंगे, क्योंकि जब आदम को बनाया था सृष्टि में, सिस्टर रंजी वाइट कहते हैं आदम 12 फुट का था। तो जब आदम 12 फुट का था तो फिर एंजल्स उनसे बड़े हैं। सो एंजल लंबाई चौड़ाई में उनके पंख जो हैं वो बड़े होंगे। सो यीशु मसीह उनके साथ था। आइए हम अपनी ट्यूसडे लेसन को जो है अब देखते हैं। परमेश्वर नमूने की नकल, सोमवार का लेसन जो है हमें ये बताता है। अभी मैंने खत्म किया, सॉरी। ऑलराइट, 6 पॉइंट है क्रिएशन इन 6 days and 7 days Sabbath। सो प्रभु यीशु मसीह ने जब मूसा को ये नक्शा दिया पहाड़ पर, यानी नमूना पकड़ाया, तो 6 बार परमेश्वर ये कहता है मूसा ऐसा करना। यहोवा ने मूसा से कहा। ऑलराइट, 6 बार इसका जिक्र आता है। उसके बाद 7वें बार जब परमेश्वर ने उसे कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से ये भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। अगर परमेश्वर ने सृष्टि में 6 दिन काम किया, 7वें दिन पवित्र ठहराया, तो जब मूसा को उसने कहा 6 बार वो हिदायतें दे रहा है, 7वीं बार उसने किसकी हिदायत दी? विश्राम दिन को पवित्र ठहराना। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट है बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। जैसे शुरुआत, दुनिया की शुरुआत में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार से आइए देखिए बाइबल क्या बताती है। एक्सोडस निर्गमन उसका 26 उसकी 30 में, और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसे इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। नंबर्स गिनती 8 उसकी 4 में लिखा है। और दीवट की बनावट ये थी, एक्सोडस 40 की 17, और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। ऑलराइट, सो 1 साल उन्हें लगा काम करने को, पर पहले महीने पहले दिन निवास स्थान क्या हो गया? रेडी हो गया। अगर सृष्टि जो है वो जिंदगी में या दुनिया की पहली चीज बनी, तो फिर निवास स्थान भी उस साल का क्या था? पहली चीज थी। उस वर्ष का पहले दिन में, पहले महीने में जो है निवास स्थान क्या हो गया? खड़ा हो गया। सो मैं बड़ी हैरान थी, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भाग्यदन भी जो है वो पवित्र स्थान था। पर जब मैंने इस क्वार्टरली को पढ़ा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने परमेश्वर की तारीफ की कि प्रभु सचमुच में तेरा वचन सही है। तूने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। सो यू आर राइट। मैंने प्रभु को कहा थैंक यू वेरी मच। आज भी वो हमारे साथ है। आइए हम अपने लेसन्स में जो है वो सीखेंगे। मंडे लेसन मॉडल्स कॉपी, जैसे मैंने आपको बताया एक्सोडस 26 उसकी 3 में लिखा, निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पवित्र पर्वत पर तुझे दिखाया गया। अंडरलाइन दिस वर्ड, ये दिखाया गया था, ये असली नहीं है, ये दिखाया गया मॉडल था जिसको मूसा ने बनाया। गिनती उसकी 8 और उसकी 4 में भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जो नमूना वर्ड यहाँ पर लिखा गया, नमूना, मॉडल, ओके, जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखाया था। निर्गमन उसका 25 उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है?
अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, जो कुछ भी उसके अंदर था वो क्या था? नमूना था, उसकी कॉपी थी। सो यकीन जानिए अगर आपकी धरती पर है ये, तो फिर स्वर्ग में जरूर है। ओके, क्योंकि स्वर्ग का ही नमूना है जो धरती पर हमारे बीच में बनाया गया। फिर 40 आयत में लिखा, उस नमूने के समान बनवाना। ओके, सो परमेश्वर बार बार नमूना 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 करके जो है उन्हें समझा रहा है कि ये स्वर्ग में है और तुम इसकी कॉपी धरती पर बनाना। इब्रानियों 8:2 में क्या लिखा है? वरन प्रभु ने खड़ा किया है। ये ऐसा तंबू है जो मूसा ने नहीं खड़ा किया था। मूसा ये कह रहा है, ये सेंचुरी, ये टेंपल, ये मैंने नहीं खड़ा किया, ये किसने खड़ा किया है? परमेश्वर ने खड़ा किया है। और ये प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, ये नमूना है। बार बार आयतों में ये शब्द जो है वो नजर आता है। इब्रानियों 9:11 में लिखा, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। सो प्रभु यीशु मसीह इस धरती को छोड़कर आसमान पे जब गए, तो वो कहाँ गए? वो उस सिद्ध परफेक्ट तंबू पे गए। आर यू विद मी? ओके, स्वर्ग की बादशाहत में परफेक्ट तंबू है। यहाँ हमारा परफेक्ट तंबू नहीं है। मूसा का भी यहाँ पे परफेक्ट तंबू नहीं था, क्योंकि हम इम्परफेक्ट लोग जो थे उस तंबू में काम कर रहे थे। पर जो हैकल स्वर्ग में है उसमें परफेक्ट महायाजक, सिद्ध हमारा महायाजक जो है वहां पर काम करता है। और सिद्ध महायाजक का नाम क्या है? जोर से बोलिए, मजा नहीं आया, जोर से बोलिए, आपका सिद्ध महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा सिद्ध महायाजक है। मंगलवार की लेसन है जीसस इज टाइप ऑफ होली प्लेस। आइए देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र स्थान के तौर पर, यीशु के बीच में आप पवित्र स्थान ढूंढिए। आइए मैं अब आपको ये आपको मैं समय देती हूँ। मुझे नहीं पता अगर आपको समझ आ रही है। अब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह कैसे पवित्र स्थान था? सोचिए, थोड़ा सा टाइम देती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है पर थोड़ा सा टाइम देती हूँ। बताइए, यीशु मसीह भी पवित्र स्थान है, सेंचुरी है। बताइए मुझे कैसे सेंचुरी है? आपको सेंचुरी का नक्शा दिखाया मैंने, बताइए यीशु मसीह वहां पर कहाँ कहाँ आपको नजर आया? ऑलराइट, मैं सेंचुरी का नक्शा आपको दिखाती हूँ। प्लीज, ऑलराइट, लेट्स सी, कोर्टयार्ड में देखते हैं। कोर्टयार्ड में मेमना कौन है? हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए, मेमना कौन है? यीशु मसीह। ओके, यीशु मसीह हमारा मेमना हुआ। यीशु मसीह ही परमेश्वर का क्या है? मेमना है। इसीलिए यूहन्ना ने क्या कहा? देखो, परमेश्वर का मेमना हमारे पापों को लिए जाता है। सो यीशु मसीह वो मेमना है। सो सेंचुरी यीशु मसीह है। आइए और देखिए, बताइए मुझे, ये लेवर ऑफ वाटर, ये जो पानी है, ये पानी क्या दर्शाता है? यीशु मसीह ने कब बपतिस्मा लिया? हाथ और पांव महायाजक धोकर जो है वो भीतर अंदर होली प्लेस में जाता था। यीशु मसीह इससे पहले अपने काम को, मिनिस्ट्री को शुरू करता, राइट, प्रचार के काम को शुरू करता, वो क्या किया उसने? बपतिस्मा जो है वो लिया। यीशु मसीह ने कहा एक ही दरवाजा है। आर यू विद मी? यीशु मसीह क्या कहता? मैं ही वो दरवाजा हूँ। जो कोई भी मैं से हट कर आएगा वो क्या है? चोर और डाकू है, क्योंकि चोर और डाकू दरवाजे से नहीं आते, खिड़कियों से आते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा मैं ही, तुम पिता के जाने के लिए एक ही, मैं ही रास्ता हूँ। सो यीशु मसीह जो है वो रास्ता है। कैंडलस्टिक्स में क्या होता था? मोमबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं? लाइट के लिए। या यीशु मसीह ने कहा कि मैं लाइट हूँ? आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। सो वो लाइट क्या करती है? लाइट दूसरों को क्या दिखाती है? रास्ता दिखाती है। यीशु मसीह के प्रचार ने क्या लोगों को रास्ता दिखाया? यस। यीशु मसीह रोटी कहाँ पर है? क्या यीशु मसीह रोटी था? सॉरी, है? यस। कौन सी वर्स आपको बताती है यीशु मसीह रोटी है? वर्स ही बोल के सुना दीजिए अगर नहीं याद कहाँ पर है। मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं वो जीवन की रोटी हूँ, मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से तुम्हारे बीच में आई हूँ। सो यीशु मसीह ने जब लॉर्ड सपर के दिन, प्रभु भोज के समय रोटी को तोड़ा तो उसने क्या कहा? ये मेरा बदन है। सो जो उसके बदन को खाएगा वो कभी भी भूखा या कभी भी
प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि वो जीवन को पाएगा। यीशु मसीह उस ऑल्टर, धूप वाले ऑल्टर में है जिसमें महायाजक प्रार्थना करता था। क्या यीशु मसीह आपके लिए इंटरसेशन कर रहा है? यस, यीशु मसीह आपका इंटरसेसर है। प्रभु यीशु मसीह ने इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह के बारे में पौलुस कहता वो तुम्हारा क्या है? इंटरसेसर है। वो तुम्हारे लिए क्या करता है? विनतियां कर रहा है। मोस्ट होली प्लेस में देखिए, क्या यीशु मसीह आपका महायाजक है? यीशु मसीह आपका महायाजक है। क्या यीशु मसीह आपका न्याय करेगा? बाइबल में लिखा, पिता ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं तुम लोगों का अधिकार न्याय करूं। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? न्यायाधीश भी है। क्या यीशु मसीह आपका वकील है? यस, यीशु मसीह आपका वकील भी है। क्या यीशु मसीह आपके लिए वचन है? बाइबल में लिखा, यूहन्ना उसके पहले अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वो वचन देहधारी हुआ। सो यीशु मसीह देहधारी हुआ। वो वचन जो आर्क ऑफ कवेनेंट में यानी ऐद के संदूक में था, वो वचन 10 हुक्म जो है वो क्या थे? प्रभु यीशु मसीह के चरित्र थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, वो इज्जत देता है, वो कभी भी व्यर्थ शब्द नहीं बोलता, किसी मूर्त की उपासना नहीं करता। ऑलराइट, सो वो परमेश्वर के चरित्र हैं। वो किसी का लालच नहीं करता, किसी की झूठी गवाही भी नहीं परमेश्वर देता। उसके करैक्टर हैं, जो उसके करैक्टर हैं कि यीशु मसीह में थे। कोई भी हुक्म जो यीशु मसीह ने तोड़ा हो, नो। क्या यीशु मसीह आपका पवित्र स्थान था जब इस धरती पर थे? यस, ही वाज। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, आइए मैं आपको वचन सुनाती हूँ, वचन दिखाते हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना उसका 1:14 में लिखा, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा हो। एक्सोडस 40:34 में हम देखते हैं, मूसा के समय में तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान से में भर गया। ये जो तेज लिखा है, तेज, ये एक्चुअली महिमा शब्द है, ग्लोरी। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे और वो परमेश्वर की पूरी महिमा से परिपूर्ण थे, तो फिर मिलाप वाले तंबू भी जो है वो कहां से परिपूर्ण था? परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण थे। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहरा गया, यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, कारण मूसा में प्रवेश ना कर सका। उसके कारण क्या हुआ? मूसा भी प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि वो इतना तेज में था, इतना जो है वो महिमा से भरा हुआ था। सो प्रभु यीशु मसीह, आप प्लीज अपने क्वार्टरली में सारी आयतों को पढ़ दें। इस समय मेरे पास समय नहीं कि मैं सारों को पढ़ूं, पर आप देख सकते हैं दूसरा इतिहास उसके साथ उसकी 1 में तेज भवन यानी ग्लोरीफाइड टेम्पल, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, सुलेमान ने उसको डेडिकेशन प्रेयर की, उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर तो इस वाले मंदिर में भी आकर वास कर। तो क्या हुआ? परमेश्वर का महिमा जो है उस मंदिर में भी आकर क्या हो गया? वास जो है वो करने लगा। सो वो पूरी महिमा से जो है वो भर गया। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 साल लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा था? किसको मंदिर कह रहा था? अपनी देह को जो है वो मंदिर कह रहा था। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूँ। यूहन्ना 8:12 में, मैं ब्रेड हूँ यानी रोटी हूँ, जीवन की रोटी हूँ। यूहन्ना 6:35 में, ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना 1:39-39 आयत में। वेडनेसडे लेसन, चर्च इज अ टाइप ऑफ होली प्लेस। कलीसिया भी जो है वो पवित्र स्थान की मानित है। आइए देखिए कलीसिया कैसे पवित्र स्थान की मानित है। पहला कुरिन्थियों उसकी 3:16 में। मैं आपसे पूछती हूँ, कलीसिया कैसे पवित्र स्थान? यीशु मसीह जो है वो चले गए और यीशु मसीह के जाने के बाद हर सदी में हम देख रहे हैं परमेश्वर अपने तंबू को खड़ा कर रहा है। अगर जब यीशु मसीह थे, तंबू जो है यीशु मसीह था। जब यीशु मसीह चले गए, तंबू कलीसिया बन गई। वो कलीसिया में कैसे यीशु मसीह हमें नजर आता है? सॉरी पास्टर, सुना कलीसिया मेरी दुल्हन है और मैं उसका दूल्हा हूँ। ओके, कलीसिया मेरी दुल्हन है, मैं उसका दूल्हा हूँ। हमारा चर्च कलीसिया है, इसमें
ओके, वेरी गुड। बाइबल में लिखा है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। ओके, बाइबल में लिखा तुम पवित्र आत्मा के क्या हो? मंदिर हो। ओके, बागी अंदर में क्या पवित्र आत्मा थी? यस, कैसे? कौन सी आयत आपको बताती है पवित्र आत्मा था? आत्मा जल पर मंदिर। वेरी गुड, आत्मा जल पर मंडराया। यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने क्या किया? प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद क्या कह रहे हैं? लेट देयर बी लाइट। सो यीशु मसीह ने वहां पर जो है वो ज्योति की यानी उत्पत्ति जो है वो शुरू हुई। क्या पवित्र आत्मा मूसा के समय में था? बहुत सारे क्रिश्चियन ये विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन आया, उसके पहले पवित्र आत्मा नहीं कार्य करता था। क्या पवित्र आत्मा पहले था? शुरू से पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये परमेश्वर तब का एक पर्सन, एक व्यक्ति है। ऑलराइट, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम समझ नहीं कई बार पाते, पर इसको कभी भी प्लस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप प्लस करेंगे तो ये 3 शख्स बन जाएंगे, पर ये 3 शख्स नहीं है, ये सब मिलकर जो है वो एक है। सो परमेश्वर का आत्मा जो है वहां पर भी था। जब तंबू पर था, परमेश्वर का आत्मा वहां पे कार्य कर रहा था। ऑलराइट, जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा था, कहां पर नजर आया यीशु मसीह पवित्र आत्मा? कबूतर की नाई जो है पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर क्या हुआ? उतरा, और पवित्र आत्मा के साथ जो है वो कार्य किया। क्या यीशु मसीह ने आपसे ये वायदा किया कि जब वो जाएगा तो आपको पवित्र आत्मा देगा? यस, यीशु मसीह ने कहा कि जब वो जाएगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो सहायक तुम्हें मेरे सब बातें स्मरण कराएगा और तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा, तुम्हें बोलना बताएगा, कि वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। यीशु मसीह का जाना जरूरी था, क्योंकि यीशु मसीह देह में थे, एक ही जगह में रह सकते थे, पर वो अगर जाकर पवित्र आत्मा भेजे, पवित्र आत्मा एक जगह पे नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा हर जगह में एक ही समय में जो है वो हो सकता है। सो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उसका आना जो है, मेरा जाना जरूरी है, ताकि वो आ सके और काम जो है वो तेजी से हो सके। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। कलीसिया क्या है? तुम। राइट, कलीसिया क्या है? तुम। आप मुझे कहिए तुम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कहिए तुम। कलीसिया क्या है? हाँ, आप ही कह दो, तुम नहीं कहना तो आप। ऑलराइट, सो कलीसिया ये इमारत की नहीं है। ऑलराइट, ये ईंट और सीमेंट की बनी हुई को कलीसिया नहीं कहते। कलीसिया हम सब हैं, हम इकट्ठे होते हैं तो कलीसिया बनती है। सो इसलिए आप इस कलीसिया में आते हैं, आप अपनी अपनी कलीसिया को लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा, पौलुस कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। यानी हम अपने छोटे छोटे मंदिर इस मंदिर में लेकर आते हैं। सो इसलिए कहता कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तंबू में कौन वास करता था? परमेश्वर। ओके, बागेदन में कौन वास करता था? परमेश्वर। सुलेमान के घर में कौन वास कर रहा था? परमेश्वर। यीशु मसीह में कौन वास करता था? परमेश्वर। तो आप में भी परमेश्वर वास करता है। ऑलराइट, पर मैं हिंदू मिथोलॉजी की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि हिंदू भाई लोग अलग तरह से लेते हैं, वो फिर आपकी पूजा करने लग जाते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन बाइबल में ये नहीं सिखाया गया कि हम एक दूसरे की अब पूजा करने लग जाए, क्योंकि यीशु हम में रहता है। यीशु इसलिए बता रहा है कि वो हमारे बीच में रहने का अर्थ क्या है? ये नहीं कि हम एक दूसरे की पूजा करें, ये कि हम उसके लिए जगह तैयार करें कि वो हमारे बीच में रह सके, क्योंकि वो रहना पसंद करता है, वो वास करना पसंद करता है। 17 में लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, शराब से, सिगरेट से, नशे से, व्यभिचार से, किसी भी तरह से, पाप से अगर आप नाश करेंगे परमेश्वर के मंदिर को, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है, और वह तुम हो। क्या हो? तुम हो, यानी आप पवित्र हैं, परमेश्वर वहां पर वास करता है और परमेश्वर आपको आशीष देता है। पहला कुरिन्थियों 6:9 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है? मूसा ने क्या कहा? ये मैंने तंबू नहीं बनाया, पर किसने बनाया? परमेश्वर ने। आपका तंबू किसने बनाया? परमेश्वर ने। सो परमेश्वर ने तंबू, बागेदन किसने बनाया? परमेश्वर ने। सो ऑलराइट, सो परमेश्वर ने आपके तंबू को बनाया। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में लिखा, अविश्वासियों के साथ सम्मान जुए में ना जूतो। इंटरमैरिज के बारे में बात कर रहा है, गैर जातियों के साथ। परमेश्वर क्या कह रहा है? आप पूरी बाइबल में पढ़ लो। जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी, मैंने 2 चीजें देखी परमेश्वर बहुत घृणा करता है। एक, गैर जातियों में शादी नहीं करनी। दूसरी बात,
कि मूर्ति पूजा नहीं करनी। और ये दो ही पाप थे जो पूरी इजराइल के बीच में चलते रहे, जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के दूर, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से दूर। तौबा करते नजदीक आते हैं, फिर काम करते दूर जो है वो चले जाते हैं। सो कहता है, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि गैर जातियों से नफरत करने की बात, कहने का अर्थ ये है कि मैरिज लाइफ एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी सोचें मिलनी चाहिए। अगर आपकी सोचें ना मिले, आपकी मैरिज लाइफ आगे जो है नहीं चलेगी। बाई चांस अगर क्रिश्चियन लड़की एक नॉन क्रिश्चियन लड़के के साथ शादी कर ले जो बिल्कुल मूर्ति पूजक है, और क्रिश्चियन लड़की जो है वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो यीशु मसीह को जानती है, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आपके बच्चे मूर्ति पूजक बनेंगे या यीशु मसीह के बच्चे बनेंगे? कंफ्यूजन, हाँ, कंफ्यूज। कुछ कह रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं मूर्ति पूजक जो है वो बन जाएंगे। बहुत कम है कि वो आत्मिक बन जाए। ऑलराइट, इसीलिए यीशु मसीह ने व्यवस्था वर्णन उसके साथ में लिखा कि इन्हें क्या है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अन्य जातियों में ना दे। पर क्या अगर अन्य जाति यीशु मसीह को ग्रहण करे तो शादी कर सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि अब उनकी सोच और आपकी सोच क्या हो गई? आपका परमेश्वर, उसका परमेश्वर एक हो गया। जब एक हो जाते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अब ये दो तन नहीं बल्कि क्या है? एक तन है। जब एक तन है, एक सोच है, एक कार्य है, एक मकसद है जिंदगी का बन जाए, तो फिर दोनों टायरों में बराबर हवा हो तो गाड़ी भागेगी कि नहीं भागेगी? Are you with me? Alright? अगर एक में कम होती है और एक में ज्यादा हो तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। पर अगर दोनों बराबर चल रहे हो तो फिर गाड़ी जो है वो चलती है। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है जूतों मत गैर जातियों के साथ। फिर क्या लिख रहा है 16वीं आयत में? मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? अंडरलाइन दिस वर्ड। क्रिश्चियन क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और इसलिए कहता मूर्तियों के साथ परमेश्वर के, यू जस्ट इमेजिन, जो भी गैर जातियों के मंदिर गुरुद्वारे हैं, क्या उनकी सेंचुरी का ढांचा आपकी वेदी के साथ मिलता है? उनके गुरुद्वारे का ढांचा आपके चर्च के साथ मिलता है? तो कैसे मेल करा सकते हैं? यू नो, फिर ऐसे ही होगा कि उनका ग्रंथसाल आएगा और एक आपकी बाइबल। ऑलराइट, सो उनका कोई मेल नहीं है। वो मूर्ति पूजा करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। सो इसलिए अंडरलाइन दिस वर्ड कह रहा कि मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ, जब यीशु मसीह आएंगे, मैं फिर प्रश्न पूछ रही हूँ, जब यीशु मसीह आएंगे क्या पवित्र स्थान तब होगा या नहीं होगा? ऑलराइट, इसको छोड़िए, मैं आप एक और चीज बताती हूँ। आप परमेश्वर का मंदिर है। दाऊद ने क्या कहा? कैसे जवान अपनी जवानी में पापों से हट के रह सकता है? कह रहा तेरे वचन को अपने जहन में या अपने दिल में रखकर। सो सेंचुरी में क्या था? परमेश्वर का वचन था। सो वो वचन हमारी जिंदगी में आना जरूरी है। अगर प्रार्थना की आप बात करते हैं, आइए मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ। ऑलराइट, क्रिश्चियन की जिंदगी में यीशु होना कितना ही जरूरी है। आइए देखिए, कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री में ऑल्टर जो है हम देखते हैं यीशु मसीह मेमना था। मसीह जीवन में, हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारा मेमना होना चाहिए। इसीलिए सुबह और शाम अपने पापों का अंगीकार करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, उसके बाद हमारी क्रिश्चियन लाइफ में जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, हमें बपतिस्मा लेना जो है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए मरकुस उसकी 16:16 में लिखा, जो तौबा करे बपतिस्मा ले वो बचाया जाएगा, जो तौबा करे बपतिस्मा ना ले वो बचाया नहीं जाएगा। सो तौबा करनी, बपतिस्मा लेना। ध्यान दीजिए प्लीज उधर, ये कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री में ऑल्टर दिखाया जाता है, तौबा का टाइप है, ये बेसिन है, ये बपतिस्मे का टाइप है। यीशु मसीह की दरवाजा है, उसी के बीच में से होकर आप स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे। सो ये कैंडल स्टिक है जो ये बताती है कि हम जलने चाहिए यीशु की ज्योति से, ताकि दूसरों को रास्ता दे, यानी प्रचार करना चाहिए, चाहे गवाही के जरिए, गीत के जरिए, किसी भी तरीके से। फिर ये जो 12 रोटियां हैं, जीवन की रोटी, ये बताती है परमेश्वर का वचन। ये जो ऑल्टर इंसेंस का, इंटरसेशन का ऑल्टर है, यानी हमारी प्रार्थना जिंदगी। सो जब हम कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री को देखते हैं, हम जैसे भी हैं परमेश्वर के पास आते हैं, पर फिर हम पाप में नहीं जाते। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ प्रार्थना और उसकी गवाही देना, होली प्लेस का कार्य जो है हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। फिर मोस्ट होली पार्ट और प्लेस का कार्य जो है तब होगा जब अभी चल रहा है, 1844 में यीशु मसीह न्याय कर रहा है,
हम तख्त के सामने खड़े होते हैं। मुझे नहीं बात कि कब हमारी बारी आएगी, पर बाइबल में लिखा। हम उसके तख्त में आते हैं, वो हमें निर्दोष ठहराता है। जब यीशु मसीह आएगा पलक झपकते हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ग्लोरिफिकेशन, प्रभु यीशु मसीह की महिमा से हम क्या हो जाएंगे? ढक जाएंगे। यीशु मसीह जब इस धरती पर आएंगे क्या पवित्र स्थान होगा? यस और नो? यस। क्या फरिश्ते होंगे? क्या परमेश्वर होगा? क्या वो रूबरू होंगे? राइट? क्या हमारे में कोई पाप पाया जाएगा? नो। क्या हम उसकी महिमा से लिपटे होंगे? यस। क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको कभी छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ेगा। यकीन जानिए, आपके लिए भाई बन गया, आपका दोस्त, आपकी माँ से बढ़कर बन गया, आपका बाप बन गया, आपका दूल्हा बन गया, आपका महायाजक बन गया, आपका वकील हो गया, आपके लिए वो मेमना बन गया, आप ही का वचन हो गया, आपके लिए जो है वो क्या है? आपका न्यायाधीश है, और आपको भी वो बदलने वाला है। सब कुछ यीशु मसीह है, तो फिर कौन इस मंदिर में आना चाहिए? जोर से बोलिए। अगर यीशु मसीह आना चाहिए, और जो चाहता है कि यीशु मसीह इसके मंदिर में आए, प्लीज कृपया आप खड़े हो जाएं जैसे हम प्रार्थना करते हैं।